हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर घर पाठशाला प्रोग्राम। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नेटवर्किंग, फिर कंप्यूटर नेटवर्क और बाद में उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नेटवर्किंग नेटवर्किंग में हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ फाइल्स या डाटा को साझा कर सकें, नेटवर्क पर उपलब्ध रिसोर्सेज को साझा कर सकें या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बातचीत कर सकें। नेटवर्किंग में कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करना, उसे चलाना, अपग्रेड करना और उसे मैनेज करना शामिल है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क एक समूह है जहां पर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स और पेरिफेरल्स आपस में जुड़े होते हैं ताकि हम कंप्यूटर के बीच जानकारी का आदान प्रदान और नेटवर्क पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको साझा कर सकें। एक कंप्यूटर नेटवर्क में हम दो कंप्यूटर्स से लेकर हजारों कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में भौगोलिक रूप से अलग-अलग जगह के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है ताकि उनके बीच एक तरह की ट्रांसमिशन और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सके। आईसीटी लैब कंप्यूटर नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। इंटरनेट भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है। यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें अलग-अलग तरह के नेटवर्क जुड़े होते हैं। आईसीटी लैब में आपने देखा होगा कि एक साइड में 4 कंप्यूटर जो हैं, 4 क्लाइंट कंप्यूटर जो हैं वो एक सर्वर के साथ जुड़े होते हैं और सर्वर जो है एक प्रिंटर के साथ जुड़ा होता है और इस नेटवर्क को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके आईसीटी लैब में 2 सर्वर होते हैं, सर्वर 1, सर्वर 2 और उनके साथ जो हैं 4 क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4। दोनों सर्वर्स के साथ 4 कंप्यूटर्स जो हैं वो जुड़े होते हैं नेटवर्किंग केबल से। अब अगर हमने डाटा शेयर करना है तो सर्वर 1 पे हम स्टूडेंट 1 का डाटा स्टूडेंट 4 के साथ शेयर कर सकते हैं, स्टूडेंट 3 का स्टूडेंट 2 के साथ शेयर कर सकते हैं। जितना भी आप स्टूडेंट 1, 2, 3, 4 पे आप वर्क करते हैं, वो सब पूरा जो वर्क है वो आपके सर्वर पे ही स्टोर रहता है। अगर सर्वर 1 का डाटा हमने अगर सर्वर 2 के कंप्यूटर्स के साथ शेयर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनको एक नेटवर्क के ऊपर रखना पड़ेगा। 2 नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम एक स्विच का यूज़ करते हैं। तो स्विच के माध्यम से हम दोनों सर्वर्स को आपस में जोड़ देंगे। इन केस सभी कंप्यूटर्स जो हैं एक हार्डवेयर रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर जो है एक हार्डवेयर रिसोर्स है तो उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे? स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। और अगर सभी कंप्यूटर्स पे हमने इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट को भी हम स्विच के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद सभी कंप्यूटर्स पे जो है वो इंटरनेट की सुविधा जो है उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मेन जो हमारा उद्देश्य है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का वो क्या है कि हम कोई भी जानकारी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। इंफॉर्मेशन को हम अलग-अलग तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, होमवर्क मिलता है। गूगल मीट के माध्यम से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या माइक्रोसॉफ्ट टीम है या जूम ऐप है, उसके माध्यम से आपकी जो वर्चुअल क्लासेस जो हैं ली जा रही हैं। तो वहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं हम? जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज।
शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज में अगर जब हम कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करते हैं, बनाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, तो वहाँ पे जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको सभी कंप्यूटर्स जो हैं वो उनको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा कि सभी कंप्यूटर्स जो हैं एक प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो रिसोर्स है सॉफ्टवेयर रिसोर्स, वो कोई भी सॉफ्टवेयर है वो अगर हम किस सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप आईसीटी लैब में देखते हैं, तो सभी क्लाइंट जो कंप्यूटर्स हैं वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट एक रिसोर्स है जिसको अगर हम जैसे हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया तो सभी कंप्यूटर्स जो हैं उस नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड दी हाई रिलायबिलिटी। अब जब हम कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करते हैं, मेन मकसद यही है हमारा कि हमारा जो डाटा है वो क्या हो, सेंट्रलाइज्ड हो, एक ही जगह पे रहे। इन केस हमारे कोई कंप्यूटर खराब हो जाते हैं तो क्या होगा, हमारा काम नहीं रुकेगा क्योंकि हमारा जो डाटा है वो एक जगह पे स्टोर है। हम दूसरी नई मशीन उसकी जगह पे लगा देंगे या उसको रिपेयर करवाने के बाद उसको वहाँ पे फिर से लगा देंगे तो वो सेम वैसे ही वर्क करेगा। हमारा डाटा जो है वो खराब नहीं होगा, डाटा लॉस नहीं होगा क्योंकि हमारा डाटा जो है वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा, ये एक मैंने जो ये नेटवर्क बनाया है ये आपके जो आईसीटी लैब है सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे सर्वर 1 सर्वर 2 हैं, उसके साथ 4 कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं। अब यहाँ पे जैसे स्टूडेंट 4 है, वो अगर अपना डाटा जो है किसी कंप्यूटर के साथ शेयर करना चाहता है तो वो किसी के साथ भी शेयर कर सकता है क्योंकि दोनों सर्वर 1 और सर्वर 2 जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू स्विच। तो देखिए, अगर वो अपनी फाइल को स्टूडेंट 1 के साथ शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है। वैसे ही अगर वो अपनी फाइल को स्टूडेंट 2 के साथ, जो कि सर्वर 2 के साथ अटैच्ड है, बट अभी क्या है वो आपस में एक ही नेटवर्क पे हैं, तो वो उनके साथ अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं। सेम वैसे ही कोई इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट 3 के पास है और वो सर्वर उन पे सभी कंप्यूटर हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही नेटवर्क के ऊपर हैं। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन जो है वो सभी कंप्यूटर जो हैं सर्वर 1 पे उनके साथ शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे भी कोई भी कंप्यूटर है जो इनके नियर बाय है उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर नेटवर्क पर हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर जो है ये आपकी आईसीटी लैब का है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो हमारा सर्वर है, एक सर्वर जो है हमारा प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है, पर दूसरा सर्वर जो है प्रिंटर के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो जब हम सर्वर 1 के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वहाँ से अगर हम प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो फाइल जो है प्रिंटर पे प्रिंट होने के लिए चली जाती है। जैसे स्टूडेंट 4 से फाइल एग्जीक्यूट हमने प्रिंट कमांड प्रेस की तो फाइल प्रिंटर के पास एग्जीक्यूट होने के लिए चलेगी और वहाँ पे आपका प्रिंटर निकल जाएगा। सेम वैसे ही स्टूडेंट 2 से जब मैं प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो वहाँ पे वो फाइल भी प्रिंट हो जाएगी। बट अब आप देखेंगे कि सर्वर 2 जो है वो हमारे प्रिंटर के साथ अटैच्ड नहीं है। तो अगर आप कोई भी कमांड देंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रिंटर जो है उस रिसोर्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने उस प्रिंटर को यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्विच के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्विच के साथ हमने प्रिंटर को भी कनेक्ट कर दिया और सर्वर 1 और सर्वर 2 को भी कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जब आप यहाँ से कमांड प्रेस करेंगे स्टूडेंट 1 से तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेम वैसे ही स्टूडेंट 3 से भी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि अब ये क्या बन गया, एक नेटवर्क बन गया। और दूसरा जो रिसोर्स है, जैसे
इंटरनेट जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रिसोर्स आजकल, हर एक चीज़ में इंटरनेट का हम यूज़ करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज आपको आ रहा है, स्टडी मटेरियल आ रहा है, या गूगल मीट पे आप वर्चुअल क्लास अटेंड कर रहे हैं, या दूसरे और ऑनलाइन जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल हैं, तो वो कैसे कर पा रहे हैं? वो इंटरनेट के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से जो है हम नेटवर्क पे कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो अगर हम इंटरनेट को स्विच के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो सभी जो कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क पे वो इंटरनेट को यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द हाई रिलायबिलिटी। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी डाटा है नेटवर्क पे वो एक जगह पे ही स्टोर रहता है। जैसे आपकी आईसीटी लैब में 2 सर्वर हैं, तो हर एक सर्वर के साथ 4 कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। जो भी आप वर्क करते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 के ऊपर, वो हमारे सर्वर पर ही स्टोर रहता है, तो उसको हम जब चाहे देख सकते हैं। इन केस अगर हमारे कंप्यूटर्स ख़राब हो जाते हैं, होता क्या है कि कुछ सर्वर्स का जो सॉरी कुछ आईसीटी लैब में ऐसा भी होता है कि सिस्टम वर्क नहीं करता है, कीबोर्ड नहीं वर्क करता है, माउस नहीं वर्क करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डाटा जो है वो लॉस्ट हो गया, वो आपका डाटा जो है वहीं पे रहता है। इन केस कंप्यूटर ख़राब भी हो जाता है, अगर आईसीटी लैब के अलावा हम बात करें दूसरे नेटवर्क की, तो अगर मान लो हार्ड डिस्क क्रैश होगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो सर्वर पर ही स्टोर रहता है। तो जितना भी डाटा है वो दोनों सर्वर्स पे हमारे यहाँ पे स्टोर रहेगा, अगर ये हमारे कंप्यूटर्स ख़राब भी हो जाते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क में हम जब चाहे जो है कंप्यूटर्स को हटा भी सकते हैं, और अगर हमारी रिक्वायरमेंट है और कंप्यूटर्स को ऐड करने की और मशीन्स को ऐड करने की, तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो टॉपिक हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं उसमें है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, और लास्ट में हम पढ़ेंगे उसमें एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।